Hello everyone, welcome to my channel Medical World. So in this lecture, we will be learning about the nerve supply and the actions of the pectoralis major muscle. So first of all, pectoralis major muscle की हम बात करते हैं, हम देखते हैं इसमें कि इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो क्या होती है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व से होती है. इस नर्व सप्लाई इज मीडियल एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. अब हमें पता करना है कि मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, उसके लिए हमें ब्रैकियल प्लेक्सस आनी चाहिए. और ब्रैकियल प्लेक्सस आप फर्दर जिससे कि आप आगे पढ़ोगे, आम पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि ब्रैकियम में ब्रैकियल प्लेक्सस लाई करता है. और बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे से क्लियर होता है उसमें नर्व्स का. तो मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स को फिर भी अगर रेफ़र करना है तो आप यहाँ देख सकते हो. टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सस. Topic is brachial plexus, and here it is given from the branches of the cord, branch of the lateral cord. 3 कॉर्ड होती हैं ब्रैकियल प्लेक्सस में, उसमें से जो लेटरल पेक्टोरल होती है और मीडियल कॉर्ड की होती है मीडियल पेक्टोरल. सो लेटरल पेक्टोरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स यहाँ पर जो दिया हुआ है पेक्टोरलिस मेजर मसल में, वो यहीं से दिया हुआ है. ठीक है. सो जैसे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इतने टाइम पे आपको खाली रिमेंबर करना है, इतना कि याद करना है. कुछ चीज़ें ना इतनी डीपली नहीं पढ़नी होती, वो खुद समझ में आ जाती हैं आगे चल के. अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पेक्टोरलिस मेजर की नर्व सप्लाई होती है मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि मीडियल पेक्टोरल जो रीच करती है वो कैसे, किसको पियर्स करते हुए रीच करती है, वो करती है पेक्टोरलिस माइनर मसल को. एंड सिमिलरली लेटरल पेक्टोरल कैसे रीच करती है, क्लेविफेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हुए. क्लेविफेक्टोरल फेशिया कहाँ होता है, क्लेविकल के ऊपर होता है. एक फेशिया होता है जो क्लेविकल के रीजन को कवर करता है. ठीक है. उसके नीचे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती हैं, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे. उसका आता है हमारे एक्शंस. एक्शन में मेन एक्शन इसके क्या है कि है इसका एडक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स्ड आर्म. ये 3 इसके इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं. सो फर्स्ट इज ये एडक्शन. व्हाट इज़ एडक्शन? एडक्शन यानी कि ऐसे हाथ को दूर लेके जाना, हाथ को मिड लाइन के पास लेकर आना. एंड एबडक्शन इज़ मिड लाइन के हाथ को दूर लेके जाना. फॉर एग्जांपल ये जो हाथ है यहाँ पर, अगर हम इसको इधर को लेके जाते हैं मिड लाइन तरफ, तो डैट इज़ एडक्शन. एंड अगर हम इधर लेके जाते हैं डैट इज़ एबडक्शन. तो क्या करता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये क्या करता है, पास लेकर आता है. और क्या करता है, मीडियल रोटेशन करता है, यानी कि मीडियल साइड मिड लाइन के थ्रू आर्म को रोटेट करता है. देन फ्लेक्शन ऑफ द आर्म. फ्लेक्शन मतलब एंगल डिक्रीज़ कर दो आप तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स्ड आर्म. तो ये भी सिंपली आपको मोस्टली याद ही करना है. और अगर प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखो कि एडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है. एक बार ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आगे बहुत ईज़ होगी आपको. सो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले ये सारी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, बट देख लेनी चाहिए. अगर किसी को नहीं पता है इनके, वैसे तो ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो ये चीज़ें पहले सर्च कर लो कि एडक्शन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, मीडियल रोटेशन क्या होता है, लेटरल रोटेशन क्या होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सारी चीज़ें क्या होती हैं. तो काफ़ी सारी ईज़ हो जाएगी, क्योंकि एनाटॉमी तो पढ़नी है. ठीक है. सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट.